मैंने उनको एक रिप्लाई दिया, सबसे ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान के कब्रिस्तान के अंदर 3 फीट नीचे है। अगर सचिन तेंदुलकर ने ये सोचा होता ना कि 10th में फेल होने के बाद जो है लोग या रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो वो आज तक जो है वो क्रिकेट के जो है गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बोले जाते। अगर अमिताभ बच्चन ये सोचते ना कि मैं एक बस कंडक्टर हूँ, बॉलीवुड के अंदर जाऊँगा तो लोग या रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो वो आज तक जो है बादशाह जो है बॉलीवुड के नहीं बन पाते, बादशाह वो बॉलीवुड के नहीं बन पाते। सर मैं ये करना तो चाहता हूँ, पर अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे। सर मेरे सपने तो बड़े हैं, लेकिन अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। सर मेरा ये टारगेट तो है, लेकिन अगर मैं इसके लिए काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज सिंह और आप देख रहे हो स्ट्रगल मोटिवेशन वाला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, सपने बड़े हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं ये काम कर तो लूँगा लेकिन लोग क्या कहेंगे। सर मैं सेल्स कॉल कर तो लूँगा लेकिन लोग क्या कहेंगे। सर आप जो कह रहे हो वो मैं करने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पर जो है वो बात होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहली बात, कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा पैसा किस कंट्री के पास है। क्या उन देशों के पास है जहाँ से ऑयल निकाल के पैसा कमाया जाता है, या उन अरब कंट्रियों के पास है जहाँ से जो है सोना चांदी जो है माइनिंग करके जो है पैसा निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है। मैंने उनको एक रिप्लाई दिया, सबसे ज़्यादा पैसा हिंदुस्तान के कब्रिस्तान के अंदर 3 फीट नीचे है। सामने से रिप्लाई आया, सर क्या बोल रहे हो, ये कब्रिस्तान के अंदर पैसा कैसे। सर मैंने उनको जो है रिप्लाई दिया बाद में कि आपने आइडिया का नाम सुना है। तो सामने से रिप्लाई आया, हाँ आइडिया जैसे कोई बिजनेस आइडिया हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट आइडिया हो गया। तो मैंने उन्हें रिप्लाई दिया कि सर हिंदुस्तान के कब्रिस्तान के अंदर 3 फीट नीचे लाखों आइडियाज दब गए, लोग मर गए, लेकिन उनके आइडियाज आज तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। लाखों आइडियाज उनके साथ चले गए। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर पैसा है वो हिंदुस्तान का कब्रिस्तान है सर, जहाँ पर 3 फीट नीचे जो लाशें गड़ी है, जो मुर्दे गड़े हैं ना सर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा है। दूसरी चीज़, कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मैं ये काम कर लूँगा लेकिन लोग क्या कहेंगे। इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, है ना। एक बहुत बड़ा फलों का मार्केट था सर, पहले भी मैंने कई वीडियोस में ये कहानी सुनाई है, एक बार फिर से मैं रिपीट इसे करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा फलों का मार्केट होता है, उस मार्केट के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक छोटी सी दुकान होती है जिसके बाहर एक प्यारा सा व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ रहता है, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं, है ना, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। अब उधर से एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति आकर बोलता है कि तुम क्या यहाँ सड़े गले हुए जो है वो फल बेच रहे हो। सामने से जो है वो रिप्लाई आता है कि नहीं सर फल ताजे हैं। तो सामने से फिर वो व्यक्ति जो आया था उसके पास, दुकानदार के पास, वो बोलता है कि भाई मेरे एक बात बताओ, जब ये फलों का मार्केट है तो फल ही तो बेचोगे, आलू भिंडी गोभी टमाटर थोड़ी बेचोगे, सब्जी थोड़ी बेचोगे। इस यहाँ को हटा दो। दुकानदार ने इस यहाँ को हटा दिया, अब हो गया ताजे फल बेचे जाते हैं। उसने, दुकानदार ने क्या किया, वहाँ से उसको हटा दिया, ठीक है, यहाँ को हटा दिया, और अब वहाँ पर जो है वो लिखा हुआ था फल ताजे बेचे जाते हैं। उसके बाद वहाँ से दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति आकर बोलता है कि अरे भाई तुम क्या ये सड़े गले हुए फल बेच रहे हो। तो फिर से सामने से दुकानदार रिप्लाई देता है कि नहीं साहब बिल्कुल ताजे फल हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है इस ताजे को हटा दो। तो उसने ताजे को हटा दिया। फिर वहाँ पर लिखा हुआ जो बोर्ड रहता है, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है फल बेचे जाते हैं, है ना। तो फल बेचे जाते हैं। तो वहाँ से तीसरा व्यक्ति वहाँ पर आता है और तीसरा व्यक्ति आके बोलता है कि भाई मेरे जब फल का बाजार है, फल की दुकान है, तो फल ही तो बेचोगे, और क्या बेचोगे, इस फल बेचे जाते को हटा दो। तो उसने उसको भी हटा दिया। अब बोर्ड बिल्कुल साफ हो गया, सफ़ेद हो गया। उसके बाद चौथा व्यक्ति आता है और चौथा व्यक्ति आकर बोलता है कि यहाँ पर भाई मेरे इतना अच्छा आपने यहाँ पर व्हाइट कलर का बोर्ड लगा रखा है, इसके ऊपर कुछ लिखते क्यों नहीं। तो इस कहानी से अपन को सीखने को क्या मिलता है, इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आपको लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। ठीक है, आप कुछ भी करो, आपको लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर एक कार लेनी है, बताओ कलर कौन सा, है ना। अब जब सामने वाला व्यक्ति किसी से कलर पूछता है, कोई हरा बताता है, कोई व्हाइट बताता है, कोई नीली बताता है, कोई पीली बताता है, वो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। और जो कार अगले महीने लानी थी ना, वो 6 महीने बाद लेकर आता है, 6 महीने बाद लेकर आता है ना। तो
लोग क्या कहेंगे ना, इसके चक्कर में पड़ो ही मत। जो सपना है, जो गोल है, जो ड्रीम है, वो करना है, वो करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग या रिश्तेदार क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर ने ये सोचा होता ना कि 10th में फेल होने के बाद जो है लोग या रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो वो आज तक जो है वो क्रिकेट के जो है गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बोले जाते। अगर अमिताभ बच्चन ये सोचते ना कि मैं एक बस कंडक्टर हूँ, बॉलीवुड के अंदर जाऊंगा तो लोग या रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो वो आज तक जो है बादशाह जो है बॉलीवुड के नहीं बन पाते, बादशाह वो बॉलीवुड के नहीं बन पाते। तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसको अपने दिमाग से निकाल दो, मत सोचो लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भूल जाओ। जब तक अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर, अपने सपनों के ऊपर वर्क कर रहे हो ना, भूल जाओ। लोगों को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, मत सोचो लोग या रिश्तेदार क्या बोलेंगे। दूसरी जो स्टोरी है, दूसरी स्टोरी में सुनाना चाहूंगा आप लोग। दूसरी स्टोरी है सर चाइना की। चाइना में एक छोटा सा गांव था, उस गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता था सर। उस व्यक्ति के पास बहुत ही शक्तिशाली जो है वो घोड़ा था, भागने में तेज, पर्सनालिटी में तेज, हर तेज में वो तेज था। तो जब वहाँ के राजा को वो बात पता चली, तो राजा ने उसे बुलाया और बोला कि मैं तुम्हें इस घोड़े की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, बताओ तुम जो है ये कितने रुपए में मुझे दोगे, कितने पैसों में मुझे दोगे। तो किसान रिप्लाई देता है कि राजा जी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता। ये बोलकर वो महल से बाहर आता है और अपने काम में लग जाता है। उसके बाद कुछ लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं भाई तू कितना पागल है, तूने जो है वो मुंह मांगे कीमत मिलने वाली थी इस घोड़े की, तुमने क्यों नहीं बेचा, ठीक है। तो किसान बोलता है भाई तुम लोग क्यों परेशान करो, फालतू में क्यों राय दे रहे हो मुझे, जाओ ना अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है सर, उसके कुछ दिन बाद जो है वो घोड़ा जो है वो गायब हो जाता है, भाग जाता है कहीं पे। लोग आ जाते हैं, लोग आके बोलने लगते हैं कि तुम्हारा घोड़ा भाग गया, अरे तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, इतनी अच्छी कीमत मिल रही थी, तुमने उस टाइम पे बेचा नहीं। फिर से किसान गुस्सा हो जाता है उन लोगों पे और बोलता है अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, फालतू में क्यों राय दे रहे हो यार, मैंने तुमसे राय मांगी क्या, क्यों राय दे रहे हो फालतू में, जाओ अपना काम करो ना। उसके बाद जो है 5-6 दिन बाद क्या होता है, वो घोड़ा आता है सर, जो घोड़ा भागा था वो घोड़ा वापस आता है और अपने साथ जो है 8-9 घोड़े और लेकर आता है। 8-9 घोड़े अपनी ही तरह शक्तिशाली और पर्सनैलिटी वाले जो है 8-9 घोड़े और लेकर आता है। तो जब वो 8-9 घोड़े और लेकर आता है तो गांव वाले फिर से आते हैं, फिर से बोलते हैं तुम बड़े शातिर हो, तुम्हें पता था तुम्हारा घोड़ा क्या कांड करने गया है, इसी वजह से तुमने कुछ नहीं किया। तो फिर से जो किसान होता है वो उनके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है भैया तुम क्यों परेशान कर रहे हो, तुमसे किसी ने राय मांगी क्या, क्यों राय दे रहे हो, अपनी राय अपने पास रखो ना। फिर जो है चौथी लाइन में जो है वो क्या करता है, एक बार जो 8-9 घोड़े थे वो उसका जो बेटा, जो किसान का जो बेटा होता है वो घोड़ों को ट्रेन कर रहा था। अब उसी टाइम क्या होता है, जो पड़ोसी जो राज्य होता है, जो पड़ोसी गांव होता है, उसका इस गांव पर हमला हो जाता है सर। अब उसका बेटा जो है वो घोड़ों को ट्रेन कर रहा था, तो ट्रेनिंग के दौरान उसका बेटा घोड़े पर से गिर जाता है और उसके बेटे की दोनों टांगे जो है वो टूट जाती है सर। जब टांगे टूटती है तो फिर से पूरे गांव वाले पहुंचते हैं और बोलते हैं यार तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, तुम्हारे बेटे की दोनों टांगे टूट गई, ऐसे वैसे बहुत सारे जो है बहुत कुछ किसान को जो है बोलते हैं। तो फिर से किसान वही बोलता है क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, क्यों फालतू में मेरा जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, जब तक राय ना मांगी जाए मत राय दो मुझे, क्यों फालतू की राय अपनी जो है यहाँ पर देने आ रहे हो। तो फिर से जो है वो सारे गांव वाले चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया पड़ोसी गांव जो है इस गांव पर हमला कर देता है, तो सभी युवाओं को जो है वो बुला लिया जाता है सर सेना के अंदर। खाली उस किसान का जो बेटा होता है वो बचता है, खाली उस किसान का बेटा बचता है क्योंकि उसकी दोनों टांगें टूटी हुई थी। तो फिर से गाँव वाले पहुंचते हैं और बोलते हैं यार तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, ये लोग कुछ भी बोले सर, इनकी बात को एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, इस कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, है ना, क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे सर, लोगों को नहीं पता आप क्या कर रहे हो। अगर मैं एक और पर्सन की बात करूँ तो इस दुनिया का सबसे रईस आदमी जब स्टार्टिंग में अपने करियर की शुरुआत कर रहा था ना, तो उसने बोला था कि मैं एक दिन चांद पर जाऊंगा, लेकिन लोग हंसते थे उसके ऊपर। लोगों ने बोला कि पागल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तू मर जाएगा, तू असफल हो जाएगा, तुझे सफलता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन उसने किसी भी व्यक्ति की बात को जो है अपने दिल पर नहीं लिया, उसने नहीं सुनी किसी की, उसने नहीं सुनी अपने माँ बाप की, उसने नहीं सुनी अपने रिश्तेदारों की, उसने नहीं सुनी अपने घर वाले अड़ोसी पड़ोसी या लोगों की। और आज की डेट में सर पहली
पहली प्राइवेट कंपनी बनाई स्पेसएक्स, चांद पर जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनाई, है ना। उसके बाद वहाँ पर जब वो रॉकेट भेज देता है तो लोग बोलते हैं वाह यार क्या आदमी है। तो अगर आप लोगों को सुनोगे ना तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात सोच लेना, समझ लेना, अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना। और अगर कामयाब होना है ना, अगर सफल होना है ना, तो ये आने वाले 1 साल 2 साल 5 सालों के लिए भूल जाओ कि ये लोग, ये रिश्तेदार, ये पड़ोसी और ये पड़ोसी क्या बोलेंगे। अपने गोल पर, अपने सपनों पर, अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करो, तभी आप कामयाब हो सकते हो सर, तभी आप कामयाब हो सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।